स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्रू गेज क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। क्या होता है कि एक स्केल होता है जिसमें दो तरह के स्केल है, एक लीनियर स्केल और एक कर्व्ड स्केल। इस पे कुछ डिविजन्स मार्क है, लाइक 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, मतलब कुछ में। और फिर इस पे जो है 100 डिविजन्स होते हैं। और जनरली क्या होता है कि जैसे इसका डिवीजन 1 होता है। ये जो मेन स्केल डिवीजन है ना, इसकी वैल्यू होती है 1 जनरली, मतलब क्वेश्चन में ऐसे कुछ और भी हो सकता है। और इसको कहते हैं एनविल। एनविल पे जो डिवीजन होता है तो ये 100 डिविजन्स होते हैं। और एक होता है पिच। सर, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रू गेज है। इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ की थिकनेस नापने के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत छोटी थिकनेस, लाइक मेन स्केल डिवीजन जो होता है, इसका जो मतलब ये डिविजन्स होते हैं जनरली 1 के होते हैं। ओके। और ये होता है सर्कुलर स्केल, और इसको कहते हैं थिम्बल। थिम्बल। तो जैसे ही मतलब हमारा ये थिम्बल एक बार पूरा तरह से रोटेट करेगा, तो मेन स्केल में क्या है कि जैसे सपोज ये 10 पे था, तो एक बार रोटेट करने के बाद 11 पे चला जाएगा, या हो सकता है 12 मार्किंग पे चला गया, कुछ भी हो सकता है। जनरली ये होता है कि इसके एक पूरे रोटेशन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है 1 और इसको ही हम लोग पिच कहते हैं। तो सपोज 1 है पिच, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि 1 है। तो एक रोटेशन में क्या होता है कि पहले ये जैसे 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा है, अब ये रोटेट होगा। सपोज हमने ऐसे रोटेट किया इसको, तो जो है मतलब ये थोड़े देर बाद क्या होगा कि 0 यहाँ नीचे आ चुका होगा। और जैसे ये मेन स्केल का 0 है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन का 0 है। और यहाँ पे 10 आ चुका होगा, 15 भी आ सकता है। मतलब हम जो है, ऐसा है ना कि सपोज 10 हम मेजर कर चुके हैं, और 10 के बाद हमने 15 बार ही मूव किया। हम अगर 100 बार मूव करते तो 10 से वो वैल्यू कहाँ चले जाती, 11 पे चले जाती, 100 मूवमेंट पे। मतलब जैसे 0 से ये पूरा फिर से 0 पे आएगा तो 100 डिविजन्स मूव कर जाएगा, 1 2 करके। तो 100 डिविजन्स में हम 1 बढ़ते तो 10 से चला जाता 11। बट सपोज 10 तो वैल्यू था ही, और हमने 15 ही रोटेशन लिए, मतलब जब इसको कसा तो 15 ही रोटेशन हुआ। मीन्स ये 0 यहाँ आ गया, 15 अब मेन डिवीजन पे है। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 15 पे गई, तो ये कितना पीछे गया होगा मेन स्केल पे। अगर 100 बार घूमने पे ये 1 पीछे जा रहा है, तो अभी कितना बार पीछे गया होगा, एक बार घूमने पे कितना पीछे जाएगा। अगर मैं इसका डिवीजन 1 मानूँ, 1 सर्कुलर डिवीजन घूमने पे मेन स्केल पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 100 सर्कुलर डिविजन्स बराबर मेन स्केल पे 1 खिसक रहा था। जैसे 100 बार 100 डिवीजन घूम जाता था ना, तो ये 10 से 11 पे चला जा रहा था, जो पिच था, जो भी पिच था। पिच क्या वैल्यू है कि पिच बराबर 100 सर्कुलर डिवीजन हम कह सकते हैं मेन स्केल पे। 100 सर्कुलर डिवीजन घूमने पे मेन स्केल पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वही पिच है। तो 1 सर्कुलर डिवीजन बराबर कितना होगा, पिच बाई 100, पिच बाई 100। और यही हमारा लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट होगा यही। तो ये पिच बाई 100 हमारा यही होगा लिस्ट काउंट। अब अगर तो 1 सर्कुलर डिवीजन बराबर पिच बाई 100, ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट, ठीक है। अब हमें कोई भी वैल्यू निकालनी होती है, तो जैसे ये हमारा स्क्रू गेज है, ठीक है, स्क्रू गेज है। और इसमें
हमने कुछ भी थिकनेस का सपोज मटेरियल रखा है, ये इसका मेन स्केल डिवीज़न है। मेन स्केल पे ये रीड कर रहा है 0 है, 1 2 3 4 5, सपोज 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हमारा जो सर्कुलर वाला स्केल था, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है, बट सपोज ये 5 के बाद क्या है कि इसका 0 इधर कहीं आ चुका है और यहाँ पे 0 से 50 कोइंसाइड कर रहा है। तो इसकी टी की जो वैल्यू है ये क्या है, देखो 5 पे तो था ही, और 5 से और जब 5 पे था तब ये 0 इधर था, ठीक है। 5 से और 50 डिवीज़न इस पे पीछे गया है, तो ये इधर भी तो गया होगा। जब ऐसे 50 डिवीज़न जाएगा तो ये इधर भी जाएगा, जाएगा ना। तो ये क्योंकि इस साइड भी गया होगा, कितना गया होगा, एक बार में कितना गया है, एक बार में 1 सर्कुलर डिवीज़न जितना मतलब मेन स्केल पे मेजर करता था लिस्ट काउंट, पिच बाय 100, पिच बाय एक्चुअली नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन ये सर्कुलर स्केल होगा। क्योंकि मान लो कल होकर मैं सर्कुलर स्केल ही नया टाइप का लाऊं जिसपे 100 डिवीज़न ना होकर 50 डिवीज़न रहे, तो भाई 50 डिवीज़न में ही वो 1 mm मूव किया, मीन्स सपोज एक रोटेशन पे 1 mm मूव करता है और एक रोटेशन में 50 डिवीजन्स है, तो 50 डिवीज़न है तब तो भाई 1 mm मतलब 50 बार में ही मूव कर गया, तो ये पिच बाई 100 नहीं होगा ना। 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये होगा पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो ये हो जाएगा पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इनटू नंबर ऑफ डिवीजन्स मूव्ड ऑन सर्कुलर स्केल। समझ रहे हो बात को, लाइक ये जो वैल्यू है ये तो एक डिवीजन 0 से 1 पे जाता सर्कुलर पे, तब मेन स्केल पे इतना ये पीछे गया होता, बट अभी जैसे 0 से 50 गया, हो सकता है 0 से 60 गया होता, सपोज ये 60 गया है, तो ये वैल्यू जो है कितनी होगी 60 और ये मेरा लिस्ट काउंट होगा। तो जैसे यहाँ पे है मान लो 5 + 1 mm एक बार में मूव करता, 100 सर्कुलर डिवीजन्स है इंटू 60, सपोज 60 है ये 50 नहीं है, सपोज 2 मिनट के लिए, तो 5 + 60/100 और ये पूरा आता mm में, तो ये होता 5.60 mm। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सपोज कोई भी चीज़ हमें मेजर करनी है, मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑन मेन स्केल डिवीजन्स। एक्चुअली पूरा का पूरा मेन पे ही है, मतलब 5 और 6 के बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा होगा, 6 भले हमें दिख नहीं रहा बट 6 यहीं पे आसपास ही लाई कर रहा है, मतलब 5 से तो ये आगे है, बट जो हमें दिख रहा है मेन स्केल पे, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो जैसे यहाँ पे 5 दिख रहा है हमें लास्ट, ठीक है, तो 5 से तो थोड़ा ज़्यादा है, तो 5 ये है, ये वैल्यू हमारी 5 है, प्लस पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। समझ रहे हो बात को ना, कि पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये क्या है, एक डिवीजन सर्कुलर स्केल पे मूव करने पे उतना पिच बाय उतना ये इधर आता, क्योंकि पिच क्या है, पूरा का पूरा जितना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है, एक रोटेशन ऑफ मतलब इसके थिम्बल के एक रोटेशन में ये जो मेन स्केल पे दूरी तय कर रहा है ये पिच है, तो एक डिवीजन पे कितना होगा, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। और टोटल वैल्यू के लिए फिर से वही कि
नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग विथ जीरो, जो उसके जीरो से कोइंसाइड करेगा उतना ही मूव किया होगा, क्योंकि इनिशियली तो हम मान के चलते हैं कि दोनों का जीरो लाइन पे है, और अब जैसे 60 उसके जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि 60 यूनिट्स मतलब सर्कुलर डिविजन्स पे हम मूव कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू जीरो एरर, जीरो एरर क्या होगा? ये जैसे फिर से हमने बना लिया अपना स्क्रू गेज, सॉरी मेरी डायग्राम तो बहुत ही वाहियात है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि जैसे ये स्क्रू गेज है, ठीक है, तो हमने इसको पूरा इतना टाइट कर दिया कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी थिकनेस मेजर नहीं कर रहे, तो क्या होना चाहिए था? तो जो वैल्यू है हमें जीरो शो करनी चाहिए थी ना, जीरो। अब क्या है कि सपोज मेन स्केल का तो जीरो यही है, बट पूरा इसको टाइट करने के बाद भी यहाँ पे 5 दिखा रहा है सर्कुलर डिवीजन का। तो देखो सीन क्या है, हम रोटेट कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे, क्योंकि जीरो के बाद हमें तो मतलब अगर हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो इधर तो 95 होगा ना, यहाँ नीचे तो 95 होगा। तो अगर जीरो से जीरो मिलने के बाद हम उल्टा रोटेट करते तो 5 बार ही घूमने के बाद जीरो से वो 95 वैल्यू शो करता। तो हमारी मार्किंग क्योंकि जीरो से ऊपर पॉजिटिव है, तो हम रोटेट इधर से करते हैं, ताकि कितने बार घूमा, सपोज पहले मान लो कि ये जीरो ही था, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो ये जीरो ही था, इधर वाला भूल जाओ, ठीक है। तो इधर अब ऐसे घूमेगा, मतलब जैसा मैंने एरो शो किया है, तब ना ये ऊपर वाला वैल्यू इस पे आएगा। और हम तो ऐसे ही मेजर करेंगे ना कि जीरो के बाद 1, एक बार ऐसे घुमाया तो 1 हो गया, 2, अच्छा 2 मतलब घुमा 2 हो गया, थोड़ा सा और घुमाया तो 3 आ गया, थोड़ा सा और घुमाया 4 आ गया। तो इसलिए हम ऐसे ही घुमाते हैं हमेशा। ठीक है, जब हमें मेजर करना होता है, जब भी मेजर करना होगा तो हम इस तरह से ही इसको रोटेट करेंगे। तो अब जब जीरो मान लो नीचे आ गया, ये तो आइडियल केस था कि दोनों का जीरो कोइंसाइड कर जाता। अब क्या है कि मेन स्केल तो यहाँ पे है, बट स्क्रू गेज का जीरो यहाँ है, और 5 जो है कोइंसाइड कर रहा है। डैट मीन्स कि अभी अगर मैं इधर ना देखूँ और आपसे पूछूँ कि कितना वैल्यू है, तो आप तो ये कहोगे कि जीरो तो है ही मेन स्केल पे, प्लस पिच बाई 100, डैट मीन्स 0.01 इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स मूव्ड, कितना डिवीजन मूव हो गया है? 5। तो आप ये वैल्यू दोगे, जबकि वैल्यू अभी जीरो होनी चाहिए थी। डैट मीन्स कि आप ज़्यादा नाप रहे हो। थोड़ा देर बाद और सपोज ये 5 यूनिट्स घूम गया, तो क्या होगा? ये 5 पे इनिशियली ही था, तो 10 आ जाएगा 5 बार ही घूमने पे। पहले क्या था कि 5 बार घूमते तो जीरो से 5 आता, बट अब तो 5 पे ही है ना, तो 5 से तो 10 पे जाने के लिए इसको 5 ही बार घूमना है। मतलब ऑल्दो एक बार घूमने पे पूरा 100 घूम जाता है, बट बात को समझो कि एक डिवीज़न घूमने मतलब 5 डिवीज़न सोचो, सर्कुलर डिवीज़न पे अगर ट्रेवल करेंगे तो वैल्यू कितनी दिखाएगी? 10 दिखाएगी। अगर सर्कुलर स्केल जो है 15 घूम जाएगा और शुरू में ही 5 है, तो वैल्यू कितनी दिखा देगी? 20 दिखा देगी, जबकि 15 ही दिखाना था। तो ये शुरू का जो इतना वैल्यू है ना, ये क्या है? एक प्रकार का एरर है जो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो इसे कहते हैं हम जीरो एरर की, जीरो मैच नहीं किया। और कैसा जीरो एरर है ये है पॉजिटिव जीरो एरर, ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो जो भी वैल्यू इस केस में आएगी उसमें से इसको माइनस करना होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी इसमें से इसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा पहले से आ रहा है। अगर सपोज मेरा 15 डिवीज़न मैच कर गया, डैट मीन्स कि हमारा 10 ही है। ठीक है, ये 5 तो पहले से मैच कर रहा था। और ठीक इसके उल्टा क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपका एनबिल पूरे तरह से टच है, इसको एनबिल कहते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को एनबिल कहते हैं। और आपका जो है जीरो इसका मेन स्केल का इधर है, थिम्बल का जो, सॉरी मैं बनाना में इसको थोड़ा मेरे को कष्ट है, ठीक है, ये इधर का जीरो है। थिम्बल का जो जीरो है वो यहाँ ना होकर ऊपर चला गया, ये जीरो है, ठीक है, और ये 95 मैच कर रहा है। तो अब क्या होगा ना कि जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ा घूमने के बाद, लाइक 5 यूनिट ट्रेवल करने के बाद, तब जाकर ये जीरो यहाँ आएगा, समझ रहे हो?
95 के ऊपर 96 होगा, 97 होगा, ऐसे करके होगा। तो अब इसको 5 नीचे आना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर जीरो ऊपर चला गया है तो 100 माइनस या नंबर ऑफ डिवीजन जितना भी है उसमें से माइनस कर दो उस अंक को जो अंक यहाँ पे मैच कर रहा है इससे, लाइक 95 मैच कर रहा है। तो 5 यूनिट ही ऊपर गया है जीरो, डैट मीन्स कि 5 यूनिट का झोल है, मतलब 5 यूनिट इधर मूव करेगा तब जाकर जीरो मैच कर पाएगा। तो हम कितना भी मेजर करें, हम 5 यूनिट कम मेजर कर रहे होंगे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि 95 ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऐसे घुमाना है ना, हमारा तो पहले जीरो आएगा फिर कुछ स्टार्ट होगा। ये मत सोचो कि 95 पहुंच चुके हैं, ये जीरो पहले आएगा फिर जाके हमारी मेजरमेंट स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। हाँ, अब अगर तुम ये कह दो कि भाई इतना छोटा थिकनेस ना ले आएंगे कि 95 से थोड़ा सा मूव करेगा 96 पहुँचेगा और हम मेजर कर लेंगे, बट वैसा थिकनेस तो हम मेजर शायद ही कर रहे होंगे ना, एटलीस्ट हम 1 mm से ज़्यादा कर रहे होंगे या थोड़ा सा ऐसा कर रहे होंगे कि जीरो पार हो। मीन्स शुरू में ये घूमना स्टार्ट करेगा तो जैसे 1 mm बाद क्या हो जाएगा, देखो 1 mm बाद क्या हो जाएगा ना, 1 mm बाद सपोज ये थिकनेस है 1 mm, 1 mm के बाद क्या होगा कि ये मेन स्केल पे 1 शो हो रहा होगा, ठीक है, 1 शो हो रहा होगा, और फिर ये जीरो इसका ऊपर होगा, 95 नीचे होगा, देन फिर इसको मूव करके इधर आना पड़ेगा। तो जब 1.05 होगा ना तब जाकर ये जीरो यहाँ पे मैच करेगा। सपोज ये जीरो इसके 1 से मैच कर रहा है तो 0.05 ज़्यादा हो चुका होगा वैल्यू, समझ रहे हो, हम 0.05 टाइम्स ज़्यादा आ चुके होंगे, तब जाकर ये जीरो इसके मतलब मेन स्केल से मैच करेगा। तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर, कि जितना भी मेजर करोगे 0.05 mm कम दे रहा होगा वैल्यू, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। जीरो एरर वाला जो है ना, मतलब थोड़ा सा और बताता हूँ, मीन्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको एक जगह रह गया होगा। लाइक मैंने कहा कि ये इसका जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, इस पर जब भरनी ये सर्कुलर का जीरो ऊपर है तो ये नेगेटिव एरर है, क्योंकि बाद में ऐसे घूमकर 5 के बाद, मतलब ये अभी तो 95 दिखा रहा है तो अभी हो सकता है आप 0.95 ले लो, ठीक है, बट थोड़ी देर बाद 5 मतलब 1/20 ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन में तो 100 घूम जाता, 5 डिवीज़न घूमने के बाद ये जीरो अभी यहीं आएगा। तो 5 डिवीज़न घूमने के बाद इसकी वैल्यू 0.05 होनी थी बट जीरो रह गई। इसी तरह से अगर ये 10 घूमता तो भी यहाँ पे कौन आता, यहाँ पे 5 आता, क्योंकि 95 था इनिशियली, तो पहले तो 5 घूम के जीरो पे बेचारा पहुँचता, फिर 5 ही शो करता तो ये वैल्यू शो करती, जबकि ओरिजिनल वैल्यू ये होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये कैसे नेगेटिव जीरो एरर है। अब दिक्कत क्या हो सकता है कि कोई कहेगा कि भाई पूरा मान लो रोटेशन घूम गया और यहाँ जो मेन स्केल था ना इस पे तो जीरो से ये 1 पे चला गया, पूरा घूमकर 1 पे चला गया, ठीक है 1 है, सॉरी है ना। और ये जो थिम्बल है जो सर्कुलर डिवीज़न वाला, इस पे 95 से ये मैच कर रहा है, तो अब भाई हम वैल्यू 1.95 लेंगे, ठीक है 1 पे पहुंच गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि क्योंकि अभी 1 पे जस्ट पहुंचा है, तो अगर आपको 1 दिख रहा है और एकदम माइन्यूट सा मूवमेंट है तो आप उसको 0.95 ही लोगे, 1.95 नहीं लोगे बाय कन्वेंशन। और जैसे ही मतलब ये और थोड़ा मूव करेगा तो फिर ये जो जीरो है वो यहाँ आके बैठा है और 1 आपको दिख रहा है, तो ये होना चाहिए था 1.05, रियल वैल्यू इसकी कितनी है 1.05 हो गया, क्योंकि 95 पे ही 1 हो गया था। अब तो वो फिर से घूमा बेचारा तब जाकर जीरो नीचे आया, तो रियल वैल्यू 1.05 हो चुकी है बट ये शो 1.00 ही कर रहा है। इसी तरह से और थोड़ा घूम जाएगा तो यहाँ 5 ही दिख रहा होगा, जबकि ये 10 घूम गया होगा। तो समझ रहे हो, हमेशा 0.05 कम नापेगा। हाँ, कहने को हम कह सकते हैं कि भाई 1 है
तो उसके बाद 95 मैच कर गया तो 1.95। लेकिन बात वही है कि जनरल सेंस यही कहता है कि 1 क्योंकि आपको जस्ट दिख रहा होगा तो आप उसको 0.95 ही मान के चल जाओगे। ये नहीं कहोगे कि नहीं भाई 1 दिख रहा और इधर 95 है, उतना तो मतलब एरर किधर साइड लोगे। तो आपको अगर दिख रहा हो कि भाई 1 के बहुत पास है तो आपको तो यही लगेगा कि 1 जो दिख रहा है ना वो मेरा मतलब आँख का भ्रम है हल्का सा, मतलब चलो 5 mm इस साइड जाते हैं। आप 90 मतलब 5 mm कह रहा हूँ, 0.05 mm, आप 0.095 mm आगे की तरफ नहीं जाओगे।